नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और सरकार की योजना अग्निपथ, जिसको लेकर आक्रोश लगातार देखा जा रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हरियाणा में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। पलवल में प्रशासन ने धारा 144 लागू की है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। पलवल में धारा 144, तो वहीं फरीदाबाद में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। तो अलग अलग जिलों में किस तरह से सख्ती बरती जा रही है वो आप देख रहे हैं। रोहतक और रेवाड़ी में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। दरअसल इन तमाम जिलों में बीते दिन भारी विरोध प्रदर्शन इस योजना के खिलाफ हुआ था। कल पलवल और रेवाड़ी में उग्र प्रदर्शन हुआ था, आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। तो हरियाणा में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। बीते दिन जिस तरह से उग्र प्रदर्शन किया गया, भारी विरोध प्रदर्शन, भारी रोष जताया है युवाओं ने, उसके बाद प्रशासन की ओर से सख्ती की गई है ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो पाए। फरीदाबाद में जहां इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, तो रोहतक और रेवाड़ी में भी प्रशासन अलर्ट है। इसी तरह से पलवल में प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। पलवल में और रेवाड़ी समेत अलग अलग जिलों में किस तरह की तस्वीर बीते दिनों देखने को मिली थी वो आप यहां देख सकते हैं। आगजनी की घटना सामने आई, हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी थी। पलवल में पुलिस के 5 वाहनों को फूंक दिया गया था। डीसी निवास पर भी पथराव हुआ था पलवल जिले में। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी है। प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, बड़ा फैसला सरकार ने जरूर लिया है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है इस योजना के खिलाफ, आपको यह बता दें कि इस साल के लिए यानी 2022 के लिए जो उम्र सीमा तय की गई थी पहले 21, उसको बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। हालांकि यहां पर यह जानना जरूरी है कि सिर्फ इसी साल के लिए लागू किया गया है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील जरूर की है कि तैयारियों में जुट जाएं। लेकिन जिस तरह से इस योजना का विरोध हो रहा है, अग्निपथ योजना का, देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं बीते दिन, जहां पर आगजनी हुई, ट्रेनों में आग लगाई गई, जमकर विरोध हुआ, हवाई फायरिंग हुई, पथराव हुआ। हालांकि विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और सख्ती आज जरूर बरती गई है प्रशासन की ओर से। पलवल में धारा 144 लागू की गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विरोध लगातार अभी भी जारी है। तो विरोध प्रदर्शन को साफ तौर पर आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। लगातार जो गुस्सा है युवाओं में वो बढ़ता जा रहा है दरअसल इस योजना के खिलाफ, और इसी के तहत हरियाणा में सख्ती और ज्यादा बढ़ाई गई है। धारा 144 पलवल में लगाई है, फरीदाबाद में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं और अलग अलग जिलों में जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार युवाओं का जो गुस्सा है वो कम होने के बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ने एक फैसला जरूर किया है उम्र सीमा को लेकर इस साल के लिए, लेकिन उसके बाद भी मामला शांत होगा ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज भी लगातार विरोध प्रदर्शन हरियाणा में जारी है और हरियाणा के बाहर अलग अलग राज्यों में भी जारी है। केंद्र सरकार जिस तरह से योजना लेकर आई है अग्निपथ, 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने को लेकर, उसके खिलाफ युवा सड़क पर आ गए हैं। न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के कई राज्यों में यही स्थिति बीते दिन नजर आई है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तराखंड की करें, बिहार की करें या फिर राजस्थान की करें, तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है युवाओं की ओर से और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है अग्निपथ योजना के खिलाफ। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जो सरकार ने फैसला लिया है उम्र सीमा को लेकर, उसके बाद किसी तरह की नरमी इस मामले में आएगी या फिर नहीं। लेकिन मौजूदा वक्त में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पलवल में और रेवाड़ी में जमकर विरोध हुआ था, आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। पलवल में पुलिस के 5 वाहनों को फूंक दिया गया था। इतना ही नहीं,
डीसी निवास पर भी पत्थरबाजी हुई थी और एक बार फिर से आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार की योजना का विरोध लगातार हो रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दो किस तरह की तस्वीरें हैं, एक बीते दिन की तस्वीर है, लेकिन आज भी हालात कुछ वही बने हुए हैं। हल्ला बोल युवाओं की ओर से लगातार जारी है इस योजना के विरोध में। हालांकि आज प्रशासन की ओर से सख्ती जरूर बरती जा रही है। अलग अलग जिलों में अलर्ट मोड पर प्रशासन को रखा गया है। पलवल में धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि पलवल में बीते दिन भारी हिंसा हुई थी, उग्र प्रदर्शन हुआ था, डीसी निवास पर भी पथराव किया गया था। कई पुलिसकर्मी बीते दिन घायल हुए थे इस उग्र प्रदर्शन के दौरान। तो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं ये युवा, जिनको आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हरियाणा में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक कल की है और आज की, और दोनों में ही हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। यानी जो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि मामला शांत हो जल्द से जल्द, वैसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बीते दिन की बात करें तो रेवाड़ी, रोहतक, चरखी दादरी, गुरुग्राम समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ था और आज भी कुछ वैसे ही हालात बने हुए हैं। पलवल में हालात ज्यादा बिगड़ते हुए बीते दिन नजर आए थे, फायरिंग भी की गई थी इस दौरान, कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है। चरखी दादरी में भी बीते दिन युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। तो लगातार हरियाणा में जो विरोध प्रदर्शन है अग्निपथ योजना के खिलाफ, वो जारी है। तस्वीरें आपको आज भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको कल भी दिखाई थी, लेकिन जो हालात हैं उनमें बदलाव होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल हल्ला बोल कर रहे हैं। और रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ हमारे सहयोगी और गुरुग्राम से आकाश हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी और ज्यादा बातचीत के लिए, ताजा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या कुछ हालात आज बने हुए हैं रेवाड़ी में, क्योंकि बीते दिन देखा यह गया था कि इस योजना के खिलाफ उतरकर सड़कों पर लोग आ गए थे। काफी सबक सीखने को मिला है। पुलिस उसके बाद पहुंची थी और लाठीचार्ज करके युवाओं को तितर बितर किया था, लेकिन आज पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। अगर 5 जगहों पर, शहर के 5 जगहों पर, जिस पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और जिला सचिवालय, वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात की हुई थी। अगर अभी की सिचुएशन की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आसलवास के पास सैकड़ों की संख्या में युवा एकत्रित हुए थे। वहां पर एसपी मौके पर पहुंच गए हैं और एसपी उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तो है युवा एक साइड में खड़े हुए हैं, किसी तरीके का मार्ग को अवरोध नहीं किया है। आला अधिकारी पुलिस के वहां मौके पर मौजूद है और लगातार जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेंद्र, लौटूंगा मैं आपके पास। जींद से राजकुमार गोयल भी हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। राजकुमार, जिस तरह से बीते दिन जींद में जो घटना हुई, युवा ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया, विरोध लगातार प्रदेश भर में और देश भर में इस योजना के खिलाफ जारी है। आज की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, अग्निपथ को लेकर देश प्रदेश में पूरी तरह से विरोध का देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें जींद की, तो आप जींद के नरमनी में रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया है। काफी संख्या में युवा रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए हैं, सैकड़ों की तादाद में ये युवा हैं और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका कहना कि हमें जो अग्निपथ की 4 साल की योजना है, ये किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी, उनका लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार धरना जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैक नरवाना का जो रेलवे ट्रैक है, इसकी वजह से दिल्ली के रास्ते, दिल्ली से जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं जींद के रास्ते जो पंजाब को जाती हैं,
वो पूरी तरह से बाधित होकर रह गई है और सुबह से कोई ट्रेन राजकुमार, यहाँ इन निकल नहीं युवाओं पाई से है। जानने की कोशिश ये भी कीजिए, क्योंकि इस भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला जरूर इस साल के लिए किया है। जो उम्र सीमा पहले 21 तय की गई थी उसको बढ़ाकर 23 कर दिया है। इस फैसले को किस तरह से युवा देख रहे हैं? देखिए, युवाओं का कहना है कि पहले जो कंडीशन थी सेना में भर्ती होने की, 18 साल का जब युवा हो जाता था तो उसको सेना में भर्ती कर लिया जाता था। 15 साल के बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती थी। लेकिन अब जो नया फरमान मोदी सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत 17 साल के बाद नौकरी में लिया जाएगा और 4 साल के बाद उसको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। इसके बाद इस प्रकार का जो फैसला है उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि 4 साल की कोई नौकरी नहीं होती, इसमें ट्रेनिंग भी 4 साल में शामिल हो गई है और घर की जो छुट्टियां उसमें भी शामिल हो गई है। कैसे 3 साल के अंदर पूरी तरह से नौकरी हो पाएगी और कैसे देश की स्वच्छता की कमान वो संभाल पाएंगे। उनका कहना है कि पहले का जो फैसला था, 18 साल के बाद नौकरी ज्वाइन की जाती थी और करीबन 15 साल तक की जो नौकरी होती थी, उसी प्रकार का फैसला मोदी सरकार को लागू करना चाहिए। साफ तौर पर राजकुमार, लौटूंगा आपके पास। नहीं गुरुग्राम से आकाश भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, गुरुग्राम की स्थिति की बात करें तो गुरुग्राम में भी बीते दिनों विरोध प्रदर्शन हुआ था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर युवा बैठ गए थे आके, वहां पर जाम लगाया गया। आज के बंदोबस्त की बात करें, प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया गया है? जिस तरीके से केंद्र सरकार की ये अग्निपथ भर्ती जो योजना है, इसका लगातार युवा जो है विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से साफ तौर पे कल तस्वीरें देखी गई थी, दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो है युवाओं ने बिलासपुर चौक पर जो है रास्ता जाम कर दिया था। 8 घंटे जो है हाईवे जो है पूरी तरीके से जाम रहा था। जिस तरीके से भीषण गर्मी के बीच जो है लोगों को काफी दिक्कत जो है वहाँ पे उठानी पड़ी। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पे मौजूद रहा। और आज की मैं अगर बात करूँ तो आज जैसे कि पुलिस को सूचना मिली है कि युवा जो है राजीव चौक को जो है जाम कर सकते हैं, तो ऐसे में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो राजीव चौक पर मुस्तैद है कि किसी भी तरीके की जो प्रदर्शन है या फिर जो आक्रोश जो युवाओं में है इस 4 साल की जो भर्ती को लेकर, ऐसा कोई जो है जाम राजीव चौक ना किया जाए। तो ऐसे में तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने सख्त आदेश जो है दिए अधिकारियों को कि किसी भी तरीके की आर्थिक जो घटना है जो ना हो। जैसा कि पलवल में कल जिस तरीके से देखा गया था, जो डीसी निवास है उसके पथराव वहां पे किया गया था। तो ऐसे में ऐसी कोई घटना जो है सामने ना आए। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन साफ तौर पर आकाश, कहीं ना कहीं जो भारी विरोध प्रदर्शन है वो अभी भी लगातार जारी है। सुरेंद्र, आपके पास लौटूंगा, क्योंकि सरकार ने फैसला जरूर किया है लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी विरोध लगातार जारी है। उम्र सीमा को 23 कर दिया गया है। युवाओं का क्या कहना है, आप बात करने की कोशिश भी कीजिए। अगर बात करें तो युवाओं की जो उम्र सीमा में जो छूट दी गई है उससे युवा कितने खुश है, तो मेरे पास यहाँ कुछ युवा मौजूद है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इससे युवा कितने खुश है। बिल्कुल भी कुछ नहीं है सर। इतने साल मेहनत करी, 4 साल के लिए कौन हाथ उड़ाने जाएगा जी उसमें? आप ही बताओ सर, कोई हाथ उड़ाने नहीं जाएगा जी। जी पूरे 1 साल से वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के रिजल्ट की, रिजल्ट नहीं आने लग रहा। हर महीने की पहली तारीख को डाल देते हैं कि रिजल्ट आएगा आएगा, और अभी सीधा ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। ना वैकेंसी निकाली ना रिजल्ट आया। अब ओवर एज हो जाएंगे, इन्होंने 17 से 21 का रखा है। बताओ बालक कहाँ दें? बच्चों की तो गलती नहीं है इसमें। 100 साल बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि युवाओं में इस बात को लेकर कहीं भी कोई ज्यादा खुशी यहाँ देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल सुरेंद्र, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें भी लगातार अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं किस तरह से मौजूदा परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन युवाओं से जानने की कोशिश ये भी कीजिए आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो अभी भी जारी है। और इस बीच सुरेंद्र रोकना चाहेंगे आपको, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है रेलवे ट्रैक पर, वहां पर एक युवक गिर गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच एक युवा जो यहां पर प्लेटफॉर्म पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्या कुछ जानकारी इसको लेकर उसका इंतजार करना होगा, लेकिन जो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं वो ये बताती हैं कि भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच एक युवा जो है वो यहां पर बेहोश हुआ है, गिरा है प्लेटफॉर्म पर। हालांकि भारी विरोध प्रदर्शन, युवाओं की भारी संख्या इस रेलवे ट्रैक पर नजर आ रही है और साफ तौर पर हल्ला बोल करने की तैयारी में युवा आज भी हैं। और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दावा प्रशासन की ओर से जरूर किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में जो बंदोबस्त हैं वो पुख्ता किए गए हैं कल के मुकाबले, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी कल के मुकाबले ज्यादा आज होने की उम्मीद जताई जा रही है।
क्योंकि जिस तरह से सरकार की ओर से इस योजना को लागू किया गया उसके बाद भारी विरोध है और ये तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरह से हालात बदलते हुए नजर आए हैं। और सुरेंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सुरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सुरेंद्र, क्योंकि अब जैसे अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि हरियाणा के बाहर भी अलग अलग राज्यों में जो भारी विरोध है वो इस योजना के खिलाफ हो रहा है। इन युवाओं से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या सोचते हैं, आगे किस तरह से अपने इस आंदोलन को बढ़ाने की तैयारी में वो हैं? अगर युवाओं से मैं बातचीत करना, मैं ये आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अमर सीमा में छूट भी दे दी है और कल आपने आंदोलन किया, आगे की क्या रणनीति रहेगी? सरकार ने तो अब एक सीमा में छूट दी है, आगे की रणनीति ये रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम तब तक धरने प्रदर्शन करेंगे। अगर बात करें टीओडी की तो ये सरकार का ये निर्णय जो बिल्कुल गलत है। आज की युवाओं के अनुसार जो ये है ये निर्णय जो गलत है, जबकि हमने पिछले साल 1 मार्च को फिजिकल किया था, आज हमारे फिजिकल को 1.5 साल हो गए। एग्जाम को बताया जाता है कि हमारा एग्जाम कोविड के कारण नहीं हो रहा, जबकि एग्जाम कोविड के बार बार बताया जाता है तुम्हारा एग्जाम डेट पे डेट दे रहे थे। उन्होंने बोला था कि एज में तुम्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जबकि उन्होंने इसका रिलैक्सेशन भी नहीं दिया और उन्होंने टीओडी लागू कर दी, जबकि हमारा एग्जाम। आप क्या कहेंगे? सर 1 साल के लिए रिलेशन मिला है, इसमें बताइए 1 साल के अंदर क्या कर लेगा? आने वाली पीढ़ी के बच्चे हैं उनको क्या नहीं फायदा होगा? हमें चलो फायदा हो जाएगा, आने वाले बच्चों को तो होगा। 1 साल में क्या हो जाएगा? 1 साल के कितने दिन बचे हैं? 6 महीने निकल गए, 6 महीने भर्ती निकलेगी, कुछ भी नहीं होगा। चाहते क्या है युवा? गवर्नमेंट को अपना टीओडी क्या चाहते हैं आप टीओडी वापस लो, गवर्नमेंट अपना टीओडी का जो निर्णय है इसको वापस लो। पुरानी चयन प्रक्रिया हो वो बहाल करी जाए, क्योंकि 1 साल की रिलैक्सेशन से कुछ नहीं होना जाना। 1 साल रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन वहाँ आर्मी में 4 साल के लिए बंदा जाएगा, 30,000 बोल रहे हैं, उसमें से भी 9,000 का 21,000 उसके हाथ में मिलेगा। 21,000 के लिए बंदा कोई बॉर्डर पे ऐसे मरने तो कोई नहीं जाएगा। सुरेंद्र, युवा देश का भविष्य है जिनसे आप बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस हो जी सुरेंद्र, बिल्कुल आप बात करें, आपके पास लौटूंगा। सेना जो है बहुत कमजोर हो जाएगी टीओडी के लागू होने के बाद। और सुरेंद्र, रोकना चाहूंगा आपको, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। थैंक यू। सर, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला ये कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन मौजूदा वक्त में इस योजना के खिलाफ हो रहा है और जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और जो दूसरा, जो सरकार ये स्कीम लेकर आई है, योजना लेकर आई है, इसका विरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है? हाँ, ये आप जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शन जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि इस बात की क्लैरिटी नहीं है यूथ को, और किसी को भी अभी क्लियरली नहीं बताया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब तक इस बात को क्लियरली नहीं बताएगी जनता को कि क्या मतलब है इसका, इससे सिर्फ यूथ का फायदा है, इस प्रोग्राम से फौज का फायदा नहीं होगा। और क्योंकि आप 4 साल में जहां पे भी जिसको भी डलवाएंगे वो कहां पे डलवाएंगे जी। एक ऑपरेशनल सोल्जर को तैयार करने में 3-4 साल लगते हैं, तो कहीं नहीं फिट होगा। सिर्फ आप लोगों को भर्ती करके उनको 4 साल बाद रिटायर कर रहे हैं, इससे फौज का नुकसान होगा। हाँ, जनता के लड़कों का फायदा बेशक हो जाए, उनको नौकरियां मिल जाएं, तो ना एयरफोर्स में इनका इस्तेमाल हो सकेगा ना आर्मी में। हाँ, इनको सामान उठाने के लिए स्टोर कीपिंग में इधर उधर आप टाइम बर्बाद करके इनको आप भेज सकेंगे। बख्शी जी, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कई सवाल उठाए हैं, सरकार ने जल्दबाजी कर दी इस फैसले को लागू करने में, क्योंकि सीधा फैसला लागू किया गया। अब युवा ये बोल रहे हैं ना इसमें कोई सलाह ली गई, ना ही कोई मशवरा किया गया। देखिए, इनको कम से कम 10 से 12 साल के लिए रखना पड़ेगा जी। 10 से 12 साल बहुत जरूरी है। 10 से 12 साल में इन फौज भी इसको इस्तेमाल कर सकेगी और इनकी पूरी की पूरी जो कुशलता है उसको हासिल कर पाएंगे। कार्य कुशलता में वो निपुण हो जाएंगे, पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग मिल जाएगी, और फिर 28 साल की उम्र में जब वे निकलेंगे तो उनको अच्छी नौकरी बेटर मिलेगी। ये ज्यादा बेटर होगा, यानी कि 4 साल से। अब
बख्शी जी, आप कह रहे हैं कि फौज का नुकसान होगा सरकार की इस योजना से, लेकिन युवाओं का फायदा हो सकता है। लेकिन बॉक्सर विजेंद्र हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से ये योजना लागू की जाती है तो उनकी शादी होने में भी दिक्कत आएगी, यानी इतना सामाजिक तौर पर इस फैसले का असर पड़ेगा। जब 23, 24, 25 साल की उम्र में जो युवा हैं, जब बाहर आएंगे 4 साल की नौकरी करने के बाद, उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये मैं युवा की बात इसलिए नहीं कर सकता कि अगर 10वीं क्लास का लड़का गया, 12वीं उसकी सर्टिफिकेट मिल गया, वो कुछ ना कुछ तो सीख के बाहर आएगा जी, एटलीस्ट सोल्जर बन के बाहर आ जाएगा, और फिर अपने उसको एक दो टेक्निकल चीजें उसकी सीख जाएगा, उसका फायदा तो होगा, पर उसको कोई ऐसी खास नौकरी नहीं मिलेगी जिसकी हम आशा करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इधर उधर तो हो सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कम से कम 10-12 साल उसको आप इस्तेमाल करिए। साफ तौर पर सर, आपने कहा फौज का नुकसान होगा इससे, क्योंकि जब कोई फौजी बनता है कोई, उसकी देश सेवा उसकी अलग स्तर पर होती है, उसका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। लेकिन 4 साल के लिए नौकरी देकर आप कह रहे हैं फौज का नुकसान होगा, किस तरह से होगा सर, आप समझाएंगे? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप बख्शी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कह रहे हैं कि इस योजना से फौज का नुकसान होगा, फौज का नुकसान किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, आपने इन 45,000 लोगों को लेंगे, आप एक वैकेंसी के खिलाफ लेंगे। आप अगर उस एक आर्टिलरी में लेंगे, आर्मर्ड कोर में लेंगे, इन्फेंट्री में लेंगे, एक रेगुलर सोल्जर की वैकेंसी के लिए लेंगे। मतलब ये है कि आप एक बंदे को सोचते कि 4 साल में उसको आपने 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग, 4 साल में ट्रेनिंग देके रेगुलर फौजी बनाओगे और निकाल दोगे, तो उस रेजिमेंट का क्या होगा कि जिसमें 15 लोग गए और 4 साल बाद निकल गए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रेजिमेंट की एस्टैब्लिशमेंट पूरी रखिए जितने की है, और एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा आप उनको सुपर न्यूमरी में रखिए उनको, तब बात बनेगी। आप मैं आपके सामने, आप मेरे सुबह से मेरे साथ हैं, आप बता दो कितने आदमी। बख्शी जी, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज और समझना चाहता हूँ, क्योंकि कई सालों से जो भर्ती प्रक्रिया है वो रुकी हुई थी। एक बड़ा कारण ये भी निकलकर सामने आ रहा है इस योजना के विरोध का, क्योंकि कई सालों से भर्ती नहीं हो पाई, युवा तैयारी करते रहे, उनकी उम्र निकल गई, और अब जब सरकार ये फैसला लेती है और उसमें उम्र जो निर्धारित की जाती है, उसके खिलाफ भी युवाओं में काफी रोष है। बख्शी जी से संपर्क टूट गया, लेकिन ये अहम जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की। फौज का नुकसान होगा, वो ये कह रहे हैं इसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी 4 साल जो समय अवधि निर्धारित सरकार ने की है, इसको बढ़ाना चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ, उनका ऐसा कहना है। लेकिन तस्वीरें लगातार जो निकलकर सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि मामला जिस तरह से सरकार मामला शांत कराती है, क्योंकि एक तरफ कई सालों से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, और जब फैसला सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से आयोजित की गई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसमें मौजूद रहे, तीनों सेनाओं के प्रमुख उसमें मौजूद रहे, और उसके बाद से जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है वो पूरे देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश, यूपी, तमाम राज्यों में, बिहार में भी आगजनी हुई, ट्रेनों को फूंक दिया गया, और स्थिति लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। तो अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। नरवाना की तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से आज युवा जो ट्रैक पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बीते दिन भी कुछ यही हालात बने हुए थे। रोहतक, जींद, चरखी दादरी, गुरुग्राम, पलवल समेत कई जिलों में यही हालात बने हुए हैं, जहां युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, और साफ तौर पर मांग यही की जा रही है, जो पुरानी भर्तियां हैं जो बीच में लटकी हुई हैं उसके खिलाफ भी काफी ज्यादा रोष है, और इस बीच जो फैसला सरकार ने लिया है उसका भी विरोध हो रहा है।